जी। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। क्या हो गया? थोड़ा गिर रहा। एक मिनट रुकिए, सेट कर लेता हूँ। वाणी में अमृत घो रसना राधे राधे रसना राधे राधे राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, ओ राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, ये अक्षर अनमोल रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा बिन नहीं चले बिहारी, राधा बिन नहीं मिले बनवारी, राधा बिन नहीं चले बिहारी, राधा बिन नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले बंदे, इनके चरण पकड़ ले बंदे, भटकना रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे। इस छवि को नैनन में तुम, इस छवि को नैनन में तुम, इस छवि को नैनन में तुम, अंतर के पट खोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ भरत, और भरत जी का जो विवाह है वो विश्वरूप की जो पुत्री है उसके साथ होता है, और उसे 5 पुत्र हुए। ये कथा मैं पहले भी सुना दिया हूँ, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद भरत जी के जो पिता हैं ऋषभदेव, अब देखिए परमात्मा स्वरूप है और भक्ति में इन्होंने जो है भरत जी को भी एक संस्कार दिए हैं, और भरत जी ने जो है अपने जीवन काल में क्या है कि भरत जी देखते हैं कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में कितना जप किया, कितना तप किया,
और मैं अपने जीवन काल में मैंने क्या किया, वैसे जो है भरत जी ने क्या किया कि अपना राजपाट जो है अपने पुत्रों को दिए और चले गए जंगल में। जंगल में जब चले गए तो उन्होंने वहां पर वन में जाकर के जो है भगवान का जप तप प्रारंभ किया। और जब जप तप करना प्रारंभ किया उन्होंने, तो क्या है कि संयोगवश एक मृगी जो कि गर्भवती थी, और गर्भवती जो मृगी थी वो वहां से जो है गुजर रही थी। तो इतने में क्या है कि वहां पर उसने जब आवाज जब सुनती है वो शेर की, तो वो जो है घबरा जाती है और डरती है कि कहीं मुझे खा ना जाए, और चली गई वो आगे। तो नदी वहां पर गंडकी नदी है, गंडकी नदी के पास जो है वो जो है छलांग लगाते उसको लांगने के लिए आगे, और नदी में गिर पड़ती है। तो प्रसव का समय भी है, और उसने एक क्या है कि उसका प्रसव वही हो जाता है, और उसने एक मृग शावक को जो है जन्म दिया उस मृगी ने। तो वो जो है एक तो उसको जो है यहाँ पर प्रसव की पीड़ा है, दूसरा जो है वो जो है नदी में डूबी है, और दैवयोग से क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो बालक जो है जिसका भी जन्म हुआ है, नन्ना नन्ना छोटा छोटा बालक है, तो भरत जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि सामने जो है एक मृग शावक का जन्म हुआ है, और उसको देख करके जो उन्होंने जो है उसको लाने के लिए चले जाते हैं कि ये बालक जो है, ये बच्चा जो है ये जल की लहरों में डूब जाएगा। तो आते हैं तो जाकर के उन्होंने उस बालक को लाया, मृग शावक को, और उसको कहते हैं उसको नहलाया धुलाया, और उसको जो है वहां पर उसकी सेवा करने लगे। अब देखिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसके अगर उसकी सेवा करते उसके बाद छोड़ देते तो बात अच्छी थी। लेकिन देखिए क्या है कि भरत जी उसके प्रति इतने आसक्त हो गए कि उसको जो अपना पुत्र मान लगे, उसको यहाँ मानने लगे, और पुत्र मानते हुए उन्होंने क्या किया कि यहाँ आए थे हरिभजन को और होटल लगे कपाट। वही स्थिति उनकी हो गई यहाँ पर, भगवान का भजन करने के लिए राजपाट छोड़कर आए थे जंगल में, लेकिन यहाँ मोह में बंद गए मोह में। और क्या है कि भगवान का जप करते थे, माला जो है जैसे 101 माला करते होंगे या 200 माला करते होंगे, तो उससे जो वो माला घट गई। और वो मरीक शावक भी क्या है, छोटा बालक है कि वो आता है, कभी उनकी पीठ में बैठ जाता है, कभी उनकी गोद में बैठ जाता है। वो छोटा जैसे है, उसको देख करके उनकी मोह जो है मोह ममता बढ़ गई, और हर समय जो है वो क्या करते हैं कि माला उनकी घटती गई, भगवान की ओर उनका ध्यान घटता गया। और उन्होंने क्या किया कि उस बालक को जो है कंधे में लेते हैं और घास खिलाने के लिए जंगल में ले जाते हैं। तो ऐसा जब वो जो है घास खिलाने के लिए जंगल में ले जाते हैं, ऐसा जब उनका समय व्यतीत हो गया, अब वो बालक जब थोड़ा बड़ा भी हो गया थोड़ा थोड़ा, तो एक दिन क्या है तो बालक जो है वो छूट जाता है और जंगल को चला जाता है। तो यहाँ जो है भरत जी बड़े भाई दुखी होते हैं, बड़े भाई दुखी हुए, और क्या किया उन्होंने कि उसी के लिए जो है बड़ा भारी जगह जगह ढूंढने लगे। लेकिन जब उनको नहीं मिलता है तो शाम के वक्त वो बालक, इसके बाद वो बालक जो है, अब जब रात को आता है तो भरत जो है उनके साथ गले लग करके रोते हैं, बड़ा भारी रो रो करके अपना जो है एक पुत्र की तरह जो उनसे विलाप करते हैं कि पुत्र आप कहाँ गए थे, मैं आपके प्रति जो है बड़ा भाई दुखी था। तो ऐसा जो है विलाप करते हैं, और इस तरह कहते हैं कि अब उनकी उम्र भी बढ़ रही है,
और उम्र बढ़ रही है तो इसी तरह वो बालक थोड़ा थोड़ा अब ज्यादा स्नेह जो है बढ़ता गया, ज्यादा स्नेह बढ़ता गया। और इसी तरह एक दिन क्या हुआ कि अब भरत जी का जब अंतिम समय आया, उसमें भी वो जो है क्या है कि अब उनको तो ध्यान उसी का ही है। ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद इस बालक का क्या होगा, इसका क्या होगा। मेरे मैं हूं तो इसको चराता हूँ, हरी हरी घास खिलाता हूँ और इसको जो है नहलाता हूँ, धुलाता हूँ। मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। इस तरह से वो विलाप करते हैं, रोते भी हैं, सोचते भी हैं कि क्या होगा अभी। लेकिन देखिए मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो समय के अनुसार आती है। तो एक दिन जो है वो मृग शावक पे बैठा हुआ है और भरत जी की जो है मृत्यु होती है। और उनका ध्यान क्या है कि उस बालक की ओर है, वो मृग शावक की ओर है। अब जब उसको देखते देखते जो उसी का विचार करते करते जो है भरत जी की मृत्यु हो जाती है। तो कहा भी गया है ना, अंतमति सोगति, अंत काल जैसा भी विचार आता है वैसे ही आदमी को जो उस योनि में जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब वो बालक, मृग का बालक तो वहां पर जो है जब देखता है कि भरत जी की मृत्यु हो गई और भरत जी को शरीर कौन सा मिला, मृग योनि में गए वो। और मृग योनि में गए तो अब उनको जो है पिछले जो है अपने भक्ति का जो है उनको जो है ध्यान है। अब देखिए भक्ति किसी की भी कभी खाली नहीं जाती। कहा भी गए हैं कि भक्ति कर लो बन जाएंगे तुम्हारे बिगड़े का। और हमें जो पूर्व जन्म के जो संस्कार मिले हैं ये भक्ति का ही चमत्कार है। कोई भी जो है भक्ति की ओर एकदम नहीं उसका जो है ध्यान जाता। क्योंकि कहा भी गया है जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंत समय प्रभु याद ना आए। प्रभु जो है अंत समय याद नहीं आते किसी को भी। क्योंकि कहा कहते भी है कि भगवान का नाम लो, लेकिन जिसने भगवान का नाम नहीं जपा है या जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे हैं, जिसका भगवान की ओर लगाव नहीं है, उसका ध्यान परमात्मा की ओर कम ही लगता है। तो ऐसे जो है यहाँ पर भरत जी, अब उनको भक्ति का यहाँ पर प्रभाव है और मृग तो बन गए। लेकिन जंगल में जाते हैं, वो अकेले रहते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, सोचते हैं कि देखो मैं मृग बन गया अभी। और एक दिन क्या होता है अचानक के जंगल में आग लग जाती है। और जब जंगल में आग लगती है तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया कि वही जो है बाकी मृग जो है भाग जाते हैं, लेकिन भरत जो यहाँ मृग बने वो वही रह जाते हैं और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद जो है फिर उनका जन्म हो गया दूसरा ब्राह्मणों के घर में। अब अंगिरस जो है ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म होता है और वहां भी उनका नाम जो है भरत पड़ा। अब यहाँ जो है भरत जी को जो उनके पिता ने जो है गायत्री मंत्र जो है बताया, उन्होंने उनके जो है मस्तक रेखा देखी, हस्तरेखा देखी, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए तो उनके पिता ने देखा कि ये बालक तो बड़ा भारी ज्ञानी होगा, महात्मा होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भरत जी उसमें जो है वो जो है उन्होंने जब गायत्री मंत्र दिया तो भरत जी सोच रहे हैं कि आज मैंने जो है ये जो है गायत्री मंत्र याद किया। गायत्री मंत्र तो ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन दूसरे मेरे पिताजी कर्मकांड में ना जाने मुझे क्या क्या ज्ञान देंगे। जन्मदिन के लिए कहेंगे, शादी पढ़ने के लिए बोलेंगे और जो है मुझे ना जाने जंजालों में क्या क्या फंसाएंगे। मैं तो पीछे जो है जंजाल में फंस करके मृग योनि में रहा। अब जाकर के मुझे जो है दोबारा इस मनुष्य देह में शरीर मिला है तो मैं इस देह में आकर के जो है अपना कल्याण करूं भी। ऐसा कह करके जो है ऐसा सोच करके भरत जी ने क्या किया कि वो जो है गायत्री मंत्र ने याद किया ना जो है। अब यहाँ जो है अब उनके पिताजी का जब स्वर्गवास हो जाता है और माता भी सती हो गई तो भरत जी के जो भाई थे उन्होंने जो है बंटवारा कर लिया उस जमीन का और भरत जी को कुछ नहीं दिया। तो भरत जी जो है लोगों के यहाँ काम करने लगे। काम करने के बाद जो है जो भरत जी ने बड़े भाई वहां दूसरों के यहाँ काम किया और जो कुछ मिलता था भोजन करते थे। अब भरत जी के भाइयों ने सोचा कि ये तो हमारी बेइज्जती है, ये तो हमारे जो है हम जो है अच्छे खासे लोग हैं और यहाँ जो है नौकरी करता है दूसरे के पास
नौकर की तरह कार्य करता है। तो उन्होंने उसको जो है घर लाया, और घर में जो है उनकी जो भाभियां थी उन्होंने उनको काम दिया क्या, कि आपने जो है बर्तन साफ करने। अब भरत जी जो है वो तो भगवान के भक्त है। अब जब बर्तन साफ कर रहे हैं, एक दो दिन किए, तो जब वो बर्तन साफ करते करते आवाज आती है, तो उनको ऐसा लगा कि मेरी भक्ति में थोड़ा सा कुछ विघ्न पड़ रहा है। और उन्होंने एक दिन क्या किया कि बर्तनों को जो है वो तोड़ने लगे। तो उनकी भाभीियों ने उनसे कहा अपने पतियों से कि इसको जो है दूसरा कार्य दिया जाए। और भरत जी चले गए, कहाँ पर उनको ले गए, भरत जी जो है अब उनको खेतों में ले गए। उनके पिता ने उनके भाइयों ने कहा कि आपने क्या करना है कि जहां जो है गड्ढे है, उस गड्ढे को जो है आपने जो है भरना है मिट्टी से, और ऐसे समतल जो है वो भूमि को करना है, खेत को समतल करना है। तो भरत जी जो है भगवान की भक्ति में मग्न रहते, तो उनको अपने तन की भी सुध नहीं रहती थी। भरत जी जब खोदते गए और उन्होंने एक ही जगह खड्डा कर दिया, और दूसरी जगह जो मिट्टी निकाली तो पहाड़ हो गया। तो भरत जी के पास जब उनके भाई देखने के लिए आए, तो उन्होंने बोला इसने क्या काम कर दिया। और उन्होंने तभी से इसका नाम रखा जड़। ये तो जड़ है, इसको कोई पता नहीं, तभी से इनका नाम जड़ भरत पड़ा। अब फिर उन्होंने कहा कि इसको क्या कार्य दिया जाए, कि खेत की जो है देखभाल करेगा, पक्षियों को उड़ाएगा, और पक्षियों को उड़ाने के बाद जो है ऐसे जो है वो फसल की जो है वो रक्षा करेगा। तो ऐसे भरत जी जो है यहाँ पर चिड़ियों को उड़ाते हैं। एक दिन उन्होंने उड़ाया, 2 दिन उड़ाया। अब भगवान की भक्ति में रहते हैं ना, भगवान की भक्ति में रहते हैं तो उनका मन जो है निर्मल हो जाता है। भक्त लोगों का तो मन निर्मल हो जाता है। और भगवान भी कहते हैं ना कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे वहां पर भरत जी देखते हैं कि सारा संसार उसी का ही रूप है, राम जी की चिड़िया है, राम जी का ही खेत है। तो क्या कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, सोनी चिड़िया भर भर पे, सोनी चिड़िया भर भर पे। इस तरह जो है अब उन्होंने क्या किया कि चिड़िया जो है वहां आ रही है, उनको उन्होंने उड़ाया नहीं। कहा कि देखिए राम उसका ही तो सारा रूप है, ये खेत भी उसी के, राम जी के ही खेत है, और चिड़िया भी उसी की है, उसी का ही स्वरूप है सारा। तो मैं उनको जो है कौन उड़ाने वाला होता हूँ। और उन्होंने उनको जो है खाने दिया। इसके बाद क्या होता है कि अब खेत तो वैसे के वैसे लहरा रहे हैं। इतने में क्या होता है कि गाय जो के जंगल से चल करके आ रही हैं, और भरत जी ने उनके लिए किवाड़ खोल दिए खेत के, ये आप भी खाइए। और वहां पर जो है गाय आती है और खा जाती है। तो क्या काम है, खा गई गैया खाली भयो खेत, खा गई गैया खाली भयो खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। उस खेत में जो है जब गाय आई तो उन्होंने जो है सैकड़ों गाय थी, वो खाने लगी और खेत जो है खाली हो जाता। उनके भाई जब आए तो उन्होंने देखा कि खेत में तो फसल है नहीं, उसको जो है वो खा लिया गया। तो उन्होंने बड़ा भारी क्रोध किया भरत जी के ऊपर, और उनको डांटा, और उनको जो है वहां से भगा दिया कि आप यहाँ से चले जाओ।
और भरत जी चाहते भी यही थे कि किसी तरह मैं यहाँ से जो है छूट जाऊं, ताकि जाकर के मैं अपना परलोक सुधारूं मैं। और ऐसा कह करके जो है वहां से जो है चले जाते थे। और चले गए तो जाकर के उन्होंने एक वृक्ष नीचे जो है वज्रासन गाया, और वज्रासन गा करके वहां पर भगवान का ध्यान करने लगे। यहाँ पर एक बात घटित होती है कि एक यहाँ पर वहां एक डाकू था, जिसने मान्यता जो है की थी, उसने मन्नत क्या मांगी थी कि मेरे घर में अगर जो है संतान होगी, प्राप्ति होगी, तो मैं माता भद्रकाली को नर की बलि दूंगा। और उन्होंने एक आदमी को भी पकड़ा, डाकुओं ने, और उसको ले गए बलि देने के लिए। लेकिन जब उस व्यक्ति ने देखा तो रात को ही जो है उसने क्या किया कि वो वहां से भाग गया। अब यहाँ पर जो डाकू थे उन्होंने देखा कि वो आदमी भाग गया, उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। अब मन में विचार करने लगे कि हम बलि के लिए किस आदमी को ले जाएं। तो देखते हैं सामने के भरत जी महाराज बैठे हुए हैं और भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं। तो डाकू चले गए और जाकर के उन्होंने जो है कहा कि हमारे सरदार जी ने आपको बुलाया है। भरत जी ने कहा चलिए, और उनके साथ चले गए। वो भगवान का भजन करते करते उनके जो है पीछे चले जाते हैं, क्योंकि भरत जी जो है भगवान के प्रति जो है हर समय उनका ध्यान है, सुमिरन जो है उनका जो है वो चला हुआ है, हर्ष में श्वास श्वास में सुमिरन चला है, और हर्ष में भगवान का, उस भगवान की मस्ती में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं। जब यहाँ सरदार जी के पास उनको पहुंचाया जाता है, डाकू के सरदार के पास बलि के लिए, तो डाकू ने क्या किया कि भरत जी का बड़ा आदर किया, उनको नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और वस्त्र उनको पहनाए, और बलि देने के लिए भद्रकाली के मंदिर में ले जाते। अब बड़ा भारी उन्होंने जो है वहां पर भव्य जो है यहाँ पर समारोह किया, उन्होंने शोभा यात्रा जैसे निकाली है, और सभी लोग जो है वहां पर जा रहे हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो भरत जी तो जानते हैं कि मुझे बलि देने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं कि राम जी की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, अगर उनको वही मंजूर है, मेरी बलि मंजूर है, तो ठीक है, मेरी बलि दीजिए। और ऐसा क्या करके उनको अपनी देह से कोई शुद्ध नहीं है, अपनी देह से कोई लगाव नहीं है। और वहां पर जब पहुंच गए तो डाकुओं ने क्या किया, डाकुओं के सरदार ने माता भद्रकाली का पूजन किया। माता भद्रकाली का जब पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद वहां पर हाँ जी, चमनलाल भारद्वाज जी, आप चमनलाल भारद्वाज जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है।